गोंडा में पुजारी पर हमला हुआ है। यह हमला किसने किया है? हमलावर फिलहाल फरार हैं। पुलिस को कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। इस वक्त बड़ी खबर गोंडा से आ रही है। गोंडा में बीती रात अज्ञात हमलावरों ने राम जानकी मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला कर दिया। अज्ञात हमलावरों ने पुजारी पर कई गोलियां चलाई। हमले में मंदिर के पुजारी को गोली लगी। उनकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। गंभीर हालत में मंदिर के पुजारी के लखनऊ रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक मंदिर की जमीन को लेकर के साथ विवाद चल रहा है। आरोप है हमलावर मंदिर के महंत को मारने आए थे। बीते साल भी मंदिर के महंत सीताराम दास पर हमला हुआ था। हालांकि अब स्पष्ट नहीं है कि मंदिर के पुजारी पर हमला किसने किया और कारण क्या था। यह घटना एटिया थोक थाना क्षेत्र की है। बीती रात लगभग 2 बजे गोली मारने की सूचना आई थी। संबंधित प्रकरण में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए पिक भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि जिन पे इन्होंने आरोप लगाया है, उनके साथ पूर्व में भी विवाद इनका चल रहा है, जमीन संबंधी विवाद। घटना की विवेचना की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले राजस्थान के करौली में एक पुजारी को जिंदा जलाकर मार डाला गया और आज गोंडा में पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ है। दिखाते हैं आपको 2 तस्वीरें, समझिए। 2 ये घटनाएं जिस तरह सामने आई हैं, उसके बाद राजस्थान में सियासत गर्मा गई थी। बीजेपी ने कहा था प्रदेश में सरकार नहीं, दबंगों का जंगल राज है। और अब उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ है। यह हमला किसने किया है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक अज्ञात हमलावरों के बारे में पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा है। राम जानकी मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ और फिलहाल गंभीर हालत में पुजारी को लखनऊ रेफर किया गया है। यह पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है और इसी विवाद में अज्ञात हमलावरों ने पुजारी पर हमला कर दिया। अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसाई। अंबिकेश्वर पांडे जी मीडिया संवाददाता इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अंबिकेश्वर पांडे, पुलिस जो जानकारी दे रही है सो दे रही है, लेकिन आपने इस खबर की तफ्तीश के दौरान अब तक क्या क्या जानकारी जुटाई है, जरा विस्तार से बताइए पूरी खबर। दिव्यांश, ये पूरा मामला बहुत ही पुराना है। मंदिर की जमीन को लेकर के गांव में ग्रामीणों से विवाद चल रहा है। काफी दिनों से विवाद चल रहा था। पहले भी महंत के ऊपर 1 वर्ष पहले भी जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें ये कुछ लोग नामजद हुए थे और उनकी पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। उनके खिलाफ अभी भी न्यायालय में मामला विचाराधीन है। अभी फिर से इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। कहीं ना कहीं पूरी तस्वीर उन्हीं पुराने लोगों पर गई है जिनसे जमीनी विवाद था, जिनसे अभी भी जमीनी विवाद चल रहा है। महंत की तरफ से और मंदिर की तरफ से अभी तहरीर दी गई है, जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने उसमें से 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। अंबिकेश्वर, खबर यह भी आ रही है कि सुरक्षाकर्मी तैनात थे, तो फिर भी हमला हो गया। सुरक्षाकर्मी जो वहां पर होमगार्ड 24 घंटे मंदिर की सुरक्षा के लिए वहां पर 24 घंटे रोस्टर वाइज होमगार्ड तैनात किए जाते थे। महंत का भी घर मंदिर परिसर में ही है और उस होमगार्ड, चूंकि असलहे से लैस नहीं होते हैं, होमगार्ड एक लाठी उनके पास होती है। उस दौरान होमगार्ड नहीं थे जिस समय ये हमला हुआ है और हमलावर आराम से हमला करके और फरार हो गए। अभी पुलिस ने 2 लोगों को फिलहाल जो नामजद किए गए थे, उनमें 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्या पुलिस ने अब तक जो जानकारी जुटाई है, जांच की है, क्या यही वो दोनों हमलावर बताए जा रहे हैं या फिर शक के आधार पर इनको हिरासत में लिया गया है? देखिए, मंदिर की तरफ से जो प्राथमिकी दी गई है उनमें 4 लोगों को नामजद किया गया है। ये 4 लोग वही हैं जिन्होंने पहले भी हमला किया था। 1 वर्ष पहले भी इन्होंने ही हमला किया था। जो पहले हमला किया गया था उस वक्त क्या कार्रवाई हुई थी? उस समय FIR दर्ज हुई थी, पुलिस ने इनको हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था और इनके ऊपर मामला अभी न्यायालय में कोर्ट में विचाराधीन है। इनका जो प्रकरण है वो कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में वो सुनवाई चल रही है। लेकिन फिर से इनके ऊपर आरोप लगा है, इन्होंने महंत के ऊपर हमला किया है, तो फिर से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बने रहिए हमारे साथ। 2 तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम दिखा रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों के मायने को समझिए। एक के बाद एक पुजारियों पर हमले हो रहे हैं। करौली की घटना से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं।
कैसे इस पूरे मामले को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं राजस्थान सरकार पर। अब दूसरी तस्वीर गोंडा से सामने आई है, जहां पर पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ है। जैसा कि जी मीडिया संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं, पुराना जमीन विवाद था। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ भी की जा रही है। क्या ये वही 2 लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की थी? अभी पुलिस ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन बड़ा सवाल कि पुजारियों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। आखिरकार इसकी क्या वजह है? सुरक्षा को लेकर जो दावे किए जाते हैं और साथ ही साथ जिस तरह से सियासी बोल बोले जाते हैं, उसके मायने क्या बदल जाते हैं जब बात आती है अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग घटनाओं की? यह भी अपने आप में एक गंभीर सवाल है। मैं वापस रुख करूंगा अंबिकेश्वर का। अंबिकेश्वर, जैसा कि आपने बताया, यह पुराना जमीनी विवाद है। आपने यह भी जानकारी दी कि पहले भी इन 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ था, जमानत मिल गई थी, लेकिन इनकी हिम्मत देखिए। अगर यही वही हमलावर हैं कि फिर से ये आपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें कानून व्यवस्था को कोई डर नहीं है, इन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है। जी बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि मंदिर प्रशासन ने जिन 4 लोगों को नामजद किया है, उन्हीं 4 लोगों के ऊपर पहले भी मामला चल रहा था। पहले भी उन्होंने ही हमला किया था और उन्होंने ही फिर से ये हमला कराया है, ऐसा मंदिर प्रशासन का कहना है। तो फिर उनमें से 2 लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वहां पर होमगार्ड जो हमले के बाद से वहां लगातार। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह जी जुड़ गए हैं। उदयवीर सिंह जी, आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। जी धन्यवाद। उदयवीर जी, गोंडा में पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ है, सबसे पहले इस पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। सबसे पहले मेरा रिएक्शन ये है कि हम लोग लगातार, जब से हाउस चला उससे पहले लगातार कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पे कोई मुख्यमंत्री का नियंत्रण नहीं है और लगातार इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। भूमाफिया आराम से काम कर रहे हैं। कानपुर में जो हत्या हुई थी उसमें उस व्यक्ति का न भूमाफियाओं में नाम था, न टॉप 10 में नाम था, न मोस्ट वांटेड में नाम था और बाद में सबसे बड़ा अपराधी निकल गया। तो सरकार जब आंख बंद करके भ्रष्टाचार के हिसाब से कार्रवाई कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार पे ये आरोप लगा है और उत्तर प्रदेश के मौजूदा डीजीपी के नेतृत्व में जो जांच हुई एसआईटी, उसमें आरोप लगा कि आईपीएसओं की पोस्टिंग पैसा लेके की गई। जब पैसा लेके आप एसएसपी बनाएंगे तो एसएसपी क्या करेगा? आप महोबा का देख लीजिए, एसएसपी खुद ही हत्या करवा दे रहा है पैसा वसूली। उदयवीर सिंह जी, और मेरा सवाल आपसे सियासी भी है। पहले महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पुजारियों पर हो रहे हैं एक के बाद एक हमले, लेकिन पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो ऐसी घटनाओं पर कोई एक्शन नहीं देते हैं, कोई ट्विटर पे कुछ नहीं कहते हैं। बड़ा सवाल। आपसे ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कर देते हैं लोग, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरा आपसे सिंपली एक बात कहना है। कानून, अमरीश तिवारी की हत्या हुई लखनऊ में, मुख्यमंत्री ने कहा हम इस पे ऐसा करेंगे। जब आप भूमाफियाओं के खिलाफ ड्राइव चला रहे हैं, उसके बाद भी भूमाफिया, मैं सारे प्रदेशों की तुलना इसलिए नहीं करना चाहता कि केस बाय केस चीजें होती, एक जगह भीड़ ने मार दिया, यहाँ तो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल मार रहे हैं जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ड्राइव चला के जिनको नष्ट करने का दावा कर रही है। अरे वो नष्ट न हो पाते, कम से कम अपने शैल में ही चले जाते। उदयवीर सिंह जी, साधु संतों में नाराजगी है कि पुजारियों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में, इसको लेकर विपक्षी पार्टियां कुछ कहती नहीं है, कोई रिएक्शन सामने नहीं आता है। बड़ा अजीब दौर आ गया है, सरकार किसी की हो जवाब विपक्षी पार्टी दें। नहीं, सरकार तो देगी सर, सरकार तो देगी, सरकार से पूछ रहे हैं, लापरवाही बढ़ती गई, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल मैं जितना गंभीरता के साथ सरकार से पूछूंगा, क्या उतनी गंभीरता से मैं आपसे सवाल नहीं पूछ सकता उदयवीर सिंह जी? मैं बोल रहा हूँ आपको, ये जो रटी रटाई भाषा है, गंभीरता से कार्रवाई हो रही है, जांच होगी, भाई मैं पूछ रहा हूँ कि जब ड्राइव भूमाफियाओं के खिलाफ चल रहा है, तब किसके खिलाफ ड्राइव चलाऊं उत्तर प्रदेश के अंदर? ठीक है उदयवीर सिंह जी, बड़ा मुद्दा होना के ठीक है, मुद्दे से ध्यान हटाने की बात नहीं है। बात यह है कि इस विषय पे मैं तो आपके सामने बयान दे रहा हूँ ना, मेरी पार्टी की तरफ से कल इस पे ट्वीट आया है जी, आया नहीं है क्या? ठीक है उदयवीर सिंह जी, इस पुरानी बात इधर उधर की करने से बात नहीं होगी। बात यह है कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। किस आदमी ने गड़बड़ किया, एक केस बाय केस आप ठीक करते चलिए, व्यवस्था ठीक होती जाएगी। ठीक है उदयवीर सिंह जी, आप बने रहे हमारे साथ। एक बयान सुनाना बहुत जरूरी है और आप भी सुनिए बयान।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राजस्थान में हुई पुजारी की निर्मम हत्या को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया। श्रीकांत शर्मा ने सवाल किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान क्यों नहीं गए, पुजारी के परिवार को गले क्यों नहीं लगाया। श्रीकांत शर्मा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लाशों पर राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी और खासतौर से श्रीमान राहुल गांधी और उनकी जो बहन है प्रियंका जी, ये लोग लाशों पर राजनीति करते हैं। लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप में संवेदनशीलता है तो आप वहाँ क्यों नहीं गए, पुजारी के परिवार को आपने गले से क्यों नहीं लगाया। तो आप राजनीति मत करिए। अगर कहीं इस तरह की घटनाएं होती है बहुत गलत है, तो आत्मचिंतन राहुल जी करें, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी आत्मचिंतन करें कि आपके दोहरे मापदंड क्यों हैं। अगर इस तरह की घटना हुई है तो हम तो उसकी निंदा करते हैं, कहीं की भी क्यों घटना ना हो, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।